नेपाल के हिमालय की खूबसूरत वादियों में बसा वो शहर जो सदियों पहले एक गहरे पानी का तालाब हुआ करता था और उस तालाब में रहते थे अलग अलग तरह के सांप और नाग। काठमांडू शहर को महादेव के पशुपतिनाथ मंदिर के लिए जाना जाता है, जिसके हर एक कोने में कई राज छिपे हुए हैं। यहाँ अप्रैल 2015 में खतरनाक भूकंप आया, जिसने पूरा शहर मलबे में तब्दील कर दिया। करीब 9000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। हर एक इमारत राख बन गई थी, लेकिन महादेव के मंदिर की एक ईंट भी इस भूकंप में हिली नहीं। काठमांडू की बागमती नदी के किनारे बनाए के सब भव्य मंदिर है, जहाँ एक साथ करीब 100 शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर की शिवलिंग से कई अलग अलग कहानियां जुड़ी हैं। नेपाल महात्म्य में लिखी कहानी के अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग स्वयंभू है। स्वयंभू यानी जो अपने आप प्रकट हुआ, और उसके बाद से ही काठमांडू को शिव जी की भूमि कहा जाने लगा। इस कहानी के अनुसार एक दिन शिव जी अपना धाम छोड़कर धरती पर आए थे। तब वो काठमांडू की बागमती नदी के किनारे रुक गए थे और यहाँ की खूबसूरती से आकर्षित होकर उन्होंने कुछ समय यहीं रुकने का फैसला किया। बहुत देर तक जब शिव जी अपने धाम नहीं लौटे तो सभी देवताओं को चिंता होने लगी। तब भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य शक्ति से देखा कि शिव जी एक हिरण के रूप में बागमती नदी के किनारे आराम कर रहे हैं, जिसके बाद भगवान विष्णु खुद शिव जी को अपने साथ वापस ले जाने धरती पर आए। लेकिन जैसे ही हिरण के रूप में बैठे शिव जी ने उन्हें देखा, वो तुरंत यहाँ से वहाँ भागने लगे और उनको रोकने के प्रयास में भगवान विष्णु ने उस हिरण के सींग को पकड़ लिया और उनको छूते ही वह सींग टूट गया और जमीन पर गिर गया। जिसके बाद शिव जी ने अपना मूल रूप धारण कर लिया और वह अपने धाम लौट गए। कहते हैं कि जिस जगह पर सींग का टुकड़ा गिरा था, कुछ समय बाद वहीं पर एक शिवलिंग प्रकट हुआ और आज यह शिवलिंग, जिसे मुखलिंग भी कहा जाता है, पशुपतिनाथ मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण है। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग के 4 चेहरे हैं, जो शिव जी के 4 अलग अलग रूपों को दर्शाते हैं। लेकिन कुछ पुराने तांत्रिक ग्रंथों के हिसाब से शिवलिंग का एक 5वां चेहरा भी है, जो तंत्र विद्या से जुड़ा है, और इस चेहरे को कालाग्नि रुद्र कहा जाता है। कहते हैं कि चेहरा प्रोक्रिएशन और संभोग जैसी बातों को दर्शाता है और सिर्फ तांत्रिक विद्या जानने वाले साधु चेहरे को देख सकते हैं। 2015 में जब भूकंप आया, तब लोगों ने इस मंदिर को ही अपना बसेरा बनाया था और भगवान भोलेनाथ ने अपने शरण में आने वाले हर भक्त की जान बचाई थी। ये जगह 7 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल है। हमारे प्राचीन मंदिरों शहरों में कई ऐसी अनसुनी बातें और अनगिनत राज छिपे हैं, जो अक्सर मैं आप तक लाने की कोशिश करता हूं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही फ्यूचर वीडियोस के लिए मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। जल्द ही फिर मुलाकात होगी आप सभी से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।